कराची तकसीम, एक और ज़िले का इजाफा, तादाद 7 हो गई। सिंध काबीना ने ज़िला केमाड़ी बनाने की मंजूरी दे दी। ज़िला केमाड़ी में साइट, बल्दिया टाउन, हार्बर और माड़ीपुर शामिल होंगे। कराची के 6 अजला के नाम तब्दील करके अहम शख्सियात और तारीख़ी मकामात से मंसूब करने की भी तजवीज़। सूबाई काबीना के इजलास में खैरपुर में भी नया ज़िला बनाने का फैसला। कराची के शहरियों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कराची में नया जिला कबूल नहीं, अपोजिशन का दो टोक ऐलान। MQM और PTI का अदालत जाने का ऐलान। वसीम अख्तर ने कहा नया जिला बन सकते हैं तो नए सूबे क्यों नहीं। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कराची की तकसीम की मजम्मत करते हैं। हलीम आदिल शेख बोले कराची के टुकड़े करना सिंध दुश्मनी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी ने कराची को तोड़ने की कोशिश की। फारूक सत्तार बोले मुतासिबाना अमल को कराची दुश्मनी समझते हैं। बरतानिया में लॉकडाउन के दौरान शिद्दत पसंद अफराद की जानिब से पुलिस अफसरान पर हमलों में इजाफा। मई से जुलाई तक पुलिस अफसरान पर 2000 से ज्यादा हमले रिकॉर्ड किए गए। मेट्रो पुलिस हुक्काम की तस्दीक। मैनचेस्टर में महफिल सजाने वाले मेजबान को हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। पार्टी पर पुलिस का छापा, मेजबान को जुर्माना, प्रॉपर्टी 3 माह के लिए सील कर दी गई। पार्टी में 200 से ज्यादा अफराद शरीक थे। बरतानिया में कोरोना के 812 नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 3,21,000 से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 41,400 हो गई। वजीर सेहत का मुल्क भर में टेस्टों की इस्तेदाद कार बढ़ाने का ऐलान। वियना, पाक फ्रांस ऑस्ट्रिया के ज़ेरे इंतज़ाम जश्न आज़ादी पाकिस्तान की खूबसूरत तकरीब। दरिया किनारे सजने वाले तकरीब में जर्मनी से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक हुए। कायम मकाम सफ़ीर आमिर सईद की खुसूसी आमद। ख़ातीन और बच्चों के लिए खुसूसी तफरीही सरगर्मियाँ। शुरका की देसी खाबों से तवाज़ो की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में जश्न आज़ादी के रंग जारी। दुबई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरवक़ार तकरीब। PTI कारकुनान की मिली जोश जज्बे के साथ शिरकत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शाना बशाना चलने का आज़म। इटली और जनूबी अफ्रीका में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। ब्रेशिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीब। जनूबी अफ्रीका के शहर ब्रिट्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने महफिल सजाई। बच्चे और खातीन बड़ी तादाद में शरीक। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में वॉक इन इंटरव्यू का एहतमाम। एक दिन में 1500 के करीब अफराद ने कोरोना SOPs की पाबंदी करते हुए इंटरव्यू दिए। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के शहरियों को मुलाजमत की तलाश में बिला मुआवजा मदद फराहम की गई। अमरीका में कौमी मरदमशुमारी शुरू। घरों से कवायद हासिल करने के साथ साथ ऑनलाइन डेटा भी जमा। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना डेटा बवक्त जमा कराएं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की अपील। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। निशाने हैदर का 50वां यौम शहादत। पाक फौज का राशिद मिन्हास शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। DG ISPR का कहना है राशिद मिन्हास ने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अबरारुल हक ने भारतीय ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के लिए गाना रिलीज़ कर दिया। अबरार ने उदासी की रातें नामी गाने में भारतीय मजालिम को दिखाया। सोशल मीडिया पर शायकीन ने अबरार के गाने को पसंदीदगी की सनद दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन में मौजूद हैं साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी।
नाज़रीन, बुलेटिन में आपको बताएंगे पंजाब में बारिशों के नए और तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी है। ऑपोजिशन आज भी पार्लियामेंट में शोर शराबे से बाज नहीं आई। सीनियर सियासतदान सेनेटर मीर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए। माजी के 2 क्रिकेटर आमने सामने आ गए। इन सब पर बात होगी तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं शहर कायद का, जहां की सियासत में एक बार फिर भौचाल आ गया है। सिंध हुकूमत ने कराची में 7वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी। 18,33,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल किमाड़ी अब जिला बन जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गरबी की 7 सब डिविजन्स में से 4 सब डिविजन्स नए डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में शामिल की जाएंगी। कराची तकसीम एक और जिला बनाने की तैयारियां, केमाड़ी और मुलहिका इलाकों पर मुश्तमिल नया जिला बनाने की मंजूरी दे दी गई। सिंध के कप्तान की जेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में कराची को मजीद तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई। 18,33,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल केमाड़ी अब जिला बन जाएगा। कराची डिवीजन में नया जिला बनने से अजला की तादाद 7 हो जाएगी। इस वक्त केमाड़ी और मुलहिका इलाके जिला गरबी में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट गरबी की 7 सब डिवीजन में से 4 सब डिवीजन नए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में शामिल होंगी। साइट बल्दिया, हार्बर और माड़ीपुर सब डिवीजन केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन जाएंगी। सूबाई काबीना के इजलास में कुछ वुज़रा ने ये तजवीज़ भी दी कि पहले से मौजूद 6 अजला के नाम बदल कर अहम शख्सियात और तारीखी मकामात से मंसूब किए जाएं। कुछ वुज़रा ने खैरपुर को भी 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज़ दी। और सिंध की अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत का फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया है। MQM ने नए ज़िले के क़याम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी पर वोट बचाने के लिए लसानियत का इल्ज़ाम आयद किया है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध हुकूमत नस्ल और ज़ुबान की बुनियाद पर कराची के टुकड़े कर रही है। कराची की तकसीम नामंजूर, अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। जिस तरह से 6 जिले बना के आपने कराची तबाह किया, तबाही पे खड़ा है कराची, और अब उस तबाही को मजीद बढ़ाने के लिए 7वां जिला बनाने जा रही है ये गवर्नमेंट। तो हम भरपूर मुखालफत करते हैं इसकी, और हम कोर्ट में भी जाएंगे इस इशू को लेकर। इनके इस फैसले को हम मुस्तरद भी करते हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम के खिलाफ है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तकसीम के भी खिलाफ है। मरसू सिंध न लेसू, आप सिंध को अपने हाथों से दे रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सिंध धरती हमारी माँ है, कोई अपनी माँ के साथ ये करता है जो आप कर रहे हो। अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत के फैसले को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि सख्त मुज़ाहमत का भी ऐलान किया है। पार्लियामेंट से सदर का खिताब, अपोजिशन का हंगामा और वॉकआउट। सदर आरिफ अलवी ने कहा, फौज, अदलिया, हुकूमत और मीडिया एक पेज पर हैं। कौम ने मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त दी, कोरोना का मुकाबला किया। कोरोना ना आता तो मईशत मुस्तहकम हो चुकी होती। सऊदी अरब और पाकिस्तान की सोच एक है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कह दिया, इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सदर का कश्मीरियों की मदद जारी रखने का आज़म। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर ममलकत आरिफ अलवी का खिताब। कहा कि फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत सारे इदारे एक पेज पर हैं। तमाम इदारों में इत्तेफाक है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहाँ कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया, अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी, मसला कश्मीर उजागर करने और इसराइल से मुतालिक 2 टोक मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई पार्टी नहीं है। कश्मीर के मामले में सारा पाकिस्तान मुत्तहिद है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात को, उनके डेमोग्राफिक चेंजेस की अटेम्प्ट को हम मुस्तरद करते हैं। उनकी इंसानियत दुश्मन सरगर्मियाँ और मजालिम की भी मजम्मत करते हैं। लाखों शहीद हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इसराइल के मामले में 2 टोक अंदाज से फौरन उसके ऊपर बयान दिया
کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا فاشزم نہیں چل سکتا اور جلد کشمیر آزاد ہوگا۔ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی کی ہے، انسانی حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ ہندوتوا فاشسٹ کیفیت چل نہیں سکتی۔ صدر مملکت کے خطاب کا آغاز ہوتے ہی اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کی کارروائی سے واک آؤٹ کیا۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ طبیعت خراب ہونے پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ میر حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے۔ سینیٹر اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ نماز جنازہ خوزدار میں ادا کی جائے گی۔ صدر، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کا اظہار افسوس۔ بلوچستان کے بزرگ سیاسی رہنما اور نیشنل پارٹی کے قائد سینیٹر میر حاصل بزنجو 3 فروری 1958 کو بلوچستان کے ضلع خوزدار کی تحصیل نال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غوث بخش بزنجو بلوچستان کی سیاسی تاریخ کا چمکتا دمکتا ستارہ رہے۔ میر حاصل بزنجو نے ابتدائی تعلیم خوزدار میں حاصل کی اور پھر کراچی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی سیاسی گھرانے میں پلے بڑے میر حاصل بزنجو نے جمہوری سیاست میں قدم رکھا۔ 1990 کے عام انتخابات میں آپ نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ نے بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد بھی رکھی جو بعد میں نیشنل پارٹی میں ہی ضم ہو گئی۔ سال 2009 میں آپ پہلی بار سینیٹر منتخب ہوئے، جبکہ مارچ 2015 میں ایک بار پھر سینیٹر منتخب ہو کر 2016 میں وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ کے عہدے پر فائز رہے۔ میر حاصل بزنجو گزشتہ 1 سال سے پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور کراچی کے نجی ہسپتال سے علاج کروا رہے تھے۔ آج صبح انہیں طبیعت کی خرابی پر فوری ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ کل شام 5 بجے ان کے آبائی علاقے خوزدار نال میں ادا کی جائے گی اور تدفین بھی آبائی قبرستان میں کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کفایت علی، 92 نیوز، کوئٹہ۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ شمالی انگلینڈ میں ایک گھر پر ہونے والی پارٹی پر پولیس کا چھاپا، میزبان کو جرمانہ جبکہ پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مانچسٹر میں تاحال سخت پابندیاں نافذ ہیں، مگر میزبان نے 200 مہمانوں پر مشتمل تقریب سجا لی جس میں سماجی دوری کے ضوابط کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جس گھر میں پارٹی ہو رہی تھی اسے 3 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مانچسٹر پولیس کے انسپکٹر جم ایڈمز کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ مانچسٹر سمیت شمالی انگلینڈ کے کئی علاقوں میں تاحال سخت پابندیاں نافذ ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کے 812 نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 3,21,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 41,400 ہو چکی ہے۔ وزیر صحت میٹ ہینکاک کہتے ہیں کہ ملک بھر میں ٹیسٹوں کی استعداد کار بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے وار جاری، نئے کیسز میں کمی ہو چکی مگر کرونا وائرس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ملک میں کرونا کے 812 نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 3,21,000 سے زائد ہو چکی جبکہ اموات 41,400 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ وزیر صحت میٹ ہینکاک کہتے ہیں کہ حکومت نے اکتوبر تک کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد 28,000 سے 1.5 لاکھ تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ As the number of cases has come down, thankfully, and as a country we've got a grip of the spread of the disease. So it finds fewer positive cases in the survey, and so to be more accurate, to get more localized information, to have more nuance in the information that we get, we're going to expand it essentially by almost 10 times, so that we get more detailed information about where the virus is taking root, about whether that's men or women, about which parts of the country. So that we can better manage in a more targeted way the measures that we need to take. اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین میں عائد کورونا پابندیوں میں 1 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا گیا جبکہ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,25,92,720 ہو چکی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر اموات کی مجموعی تعداد 7,91,201 ہو چکی ہے۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ویانا پارک فرینڈز آسٹریا کے زیر انتظام سالانہ عید ملن اور جشن یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
तकरीब में जर्मनी और ऑस्ट्रिया भर के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ग्रुप्स की सूरत में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ शिरकत की। वसीम काज़मी की रिपोर्ट देखिए। वियना पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के ज़ेर एहतमाम जश्न यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान सफारत खाना वियना की जानिब से कायम मकाम सफ़ीर आमिर सईद ने शिरकत की। हमारे वियना के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस वक्त इस बाग में मौजूद हैं और जश्न मना रही हैं। आज अल्लाह के फजल से यहाँ पे फैमिलीज़ और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत ने साबित किया है कि तमाम लोग पाकिस्तान फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया पे एतमाद करते हैं। मारूफ गुलकार सरफराज अहमद ने कौमी नगमे सुनाकर पंडाल में मौजूद सैकड़ों हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कायम मकाम सफ़ीर आमिर सईद ने अपने खिताब में कहा कि हम तो 3 साल के लिए सफारत खानों में आते हैं, असल तो आप लोग सफ़ीर हैं जो दियार गैर में अपनों से दूर रहकर भी अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और एक साथ जमा होकर पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न मनाते हैं। वो जो अक्सर बातें जब भी कम्युनिटी से इंटरेक्शन होता था तो 3 बातें कहते थे। मैं क्विकली उनको आप लोगों के लिए सामा करूंगा। एक तो ये थी कि यू आर द रियल एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। मैं यहाँ पर आया हूँ 3 साल के लिए, जिसमें से 2 साल ख़त्म हो चुके हैं, 1 साल रह गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर मुस्तकिल रहने वाले हैं। आपका होस्ट सोसाइटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, डेली बेसिस पे होता है। अगर मैं पाकिस्तान की कोई बात करूंगा तो कोई इसको डिसमिस कर सकता है ये कह के कि ये तो इसका काम है, ही इज बीइंग पेड फॉर इट। ये ऑफिशियल नैरेटिव को प्रमोट करना, पैडल करना, दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन जो लोग आप करेंगे, स्पेशली कहेंगे नहीं करेंगे, अपने अमल से और अपने रवैये से लोगों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो है पाकिस्तान की शनाख्त जो बनी है। तकरीब के अख्ताम पर बड़ों और बच्चों की दौड़ और रस्सा कशी के मुकाबले भी करवाए गए और जीतने वाले बड़ों और बच्चों में ख्वाजा मोहम्मद नसीम, डॉक्टर अकील खान समेत दीगर ने इनामात तकसीम किए। जबकि इंतजामिया की जानिब से मेहमानों के लिए बारबेक्यू, लजीज खानों, स्वीट डिशेज, मशरूबात, चाय वगैरह से तवाज़ो की गई। पीटीआई दुबई के साबिक सदर इरफान अफसर आवान और ओहदेदारान की जानिब से दुबई में जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई में पीटीआई के साबिक सदर इरफान अफसर अवान की जानिब से पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीटीआई दुबई यूएई के साबिक अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की और कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए पीटीआई दुबई के साबिक सदर इरफान अफसर अवान ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और अपने पैगाम में इस अज़म का इजहार किया कि इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करके ही दम लेंगे। वो इस मिशन में इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसमें हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये वो दिन है जिसमें हमारे कायद आज़म ने सबको मुत्तहद करके एक तहरीक चलाई थी और अब हम अपने कायद इमरान खान साहब से उम्मीद रखते हैं कि वो भी पाकिस्तानियों को इसी तरह मुत्तहद करके इस तहरीक को आगे लेकर जाएं और हम खुलूस दिल से उनके साथ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं हुकूमत इमारात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पार्टी के साबिक अहदेदारों और रहनुमाओं ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। इमरान खान के नजरिए की वो भरपूर तायद करते हैं और उनके शाना बशाना मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम सब अपनी तरफ से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की थी आज़ाद मुमलिकत हासिल करने के लिए, हमें इंशाल्लाह अब हम पे जिम्मेदारी है कि हम उस पाकिस्तान को जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था और उन्हें कोशिश करके पाकिस्तान को हमारे वजूद में लाए थे, हम उस पाकिस्तान को उन्हीं ख्वाबों के ताबीर के लिए कोशिश करें। हुकूमत पाकिस्तान बहुत ऐसे अंदाज में नए पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत इमरान खान साहब की अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी और सलामती के लिए दुआएं की गईं। आखिर में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से ब्रेशिया में जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हुए। तनवीर इरशाद की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तहरीक इंसाफ इटली ने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें नायब सदर पीटीआई इटली मोहम्मद अनवर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी निसार वड़ाइच और दीगर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। शुरका ने कहा पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया और आज़ादी की कदर करनी चाहिए। उन्होंने कहा आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछें जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है मेरे भाइयों, इस मुल्क की कदर करें। आप पाकिस्तानी आज आप हम इधर बैठे हुए हैं ना कि सिर्फ अपने मुल्क की वजह से,
ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, عزت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اور ان ملکوں سے پوچھے, فلسطین وغیرہ ملکوں سے جن کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے, جو وقت کے جزیدوں سے لڑنے کی جرات رکھتا ہے اور کرپٹ لوگوں کا احتساب کرتا ہے, اور آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب نہیں ہے بلکہ امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے. یہ دن آزادی کا دن, اس کی کوششوں میں جناب محمد قائد اعظم محمد علی جناب اور علامہ اقبال کی کوششوں سے ملا. یہ دن ہمیں کسی نے تھالی میں نہیں دیا, اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں. تقریب میں صدر تحریک انصاف صوبہ لمباردیا چودھری رشید، سیکرٹری یوتھ ونگ پی ٹی آئی اٹلی سید زاہد شاہ، کوآرڈینیٹر رضوان خان، چیئرمین ایڈوائزری کونسل مرزا غلام عباس اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی. آخر میں پروگرام کے آرگنائزر محمد انور مہر نے تمام مہمانوں کی پروگرام میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. تنویر ارشاد، 92 نیوز، بریشیا، اٹلی. ساؤتھ افریقہ کے شہر برٹش میں یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے. پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کی جانب سے برٹش میں رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور مقامی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب میں یوم آزادی کا خوبصورت کیک کاٹا گیا. شرکا نے پاکستانی ملی نغموں کی دھن میں بھنگڑے ڈالے اور خوب لطف اٹھایا. افری پاک پریس کلب کے عہدیداران نے 14 اگست کو تجدید عہد کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں آزادی کے دن اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہم اپنی آزادی کو نامکمل سمجھتے ہیں. آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ 14 اگست صرف یہ دن نہیں ہے کہ ہم اس دن اپنا یوم آزادی منائیں. یوم آزادی منانے کے ساتھ ساتھ ہم نے تجدید عہد کرنا ہوتا ہے. وہ تجدید عہد جو کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنتے وقت کیا تھا، انہوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان بنانے کے لیے. آج ہمیں قربانی دینی ہے پاکستان کو مزید مضبوط اور پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے. تقریب کے اختتام پر معروف شاعر کامران مضطرب اور احمد رضا بٹ کے درمیان شاعری کا خوبصورت مقابلہ بھی ہوا، جس سے شرکا خوب لطف اندوز ہوتے رہے. تیرے مداروں میں رہتی ہے زندگی اب تیرے سہاروں میں رہتی ہے. کیا بات ہے. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں واک ان انٹرویو کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایک دن میں 1500 کے قریب افراد نے کرونا SOPs کی پابندی کرتے ہوئے انٹرویوز دیے. سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں بے روزگار افراد کے لیے واک ان انٹرویو کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت 9 ممالک کے شہریوں نے انٹرویو دیے. امیدواروں کو بلا معاوضہ ملازمتوں کی پیشکش کی گئی. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین نے کہا، ہماری کوشش ہے پہلے ان لوگوں کو روزگار دیا جائے جو کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. کووڈ-19 کے بعد جو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھا کہ کافی لوگ جو جاب لیس ہوئے ہیں، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو کمپنیز موجود تھی، جو گورنمنٹ کے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، ان میں ان کو ہائرنگ جو لوگوں کی ضرورت تھی، تو ہم لوگوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جاب لیس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. جو لوگ یہاں سے جا چکے ہوئے ہیں پاکستان میں، اب ہم لوگوں کی دوسری کوشش یہ ہوگی کہ جو پاکستان سے ہم لوگ یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ کینسل ہو کے چلے گئے ہیں یا جو اسکلڈ لوگ ہمارے وہاں پہ واپس چلے گئے ہیں، تو ہم لوگ ان کو بھی واپس لے کے ہیں. انٹرویوز کا اہتمام کرنے والے افراز صدیقی نے کہا، یہ سب تمام ہنرمندوں کے لیے نوکریوں کا بندوبست کرنے کی کوشش ہے. پینڈیمک آیا تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جاب لیس ہو گئے. لوگوں کے اپنی فیملیز کو مینٹین کرنا تھا، یہاں لوگ پریشان رہے، فلائٹس بند ہو گئیں، اس کی وجہ سے بہت ساری مسائل رہے. تو ہم لوگ چونکہ آلریڈی یہاں پہ جو ہے وہ جاب سیکرز ٹریننگ ویکلی بیسس پہ کرواتے ہیں سوشل سینٹر شارجہ میں، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوشش کریں کہ اس طریقے سے لوگوں کو روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے. راہل سنگھ کے مطابق 3 سے 4 ہزار افراد نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا، جن میں سے 850 سے زائد لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا. یہی ہمارا پیشہ ہے کہ ہم ایک ہائی اسکل لوگوں کو ان کے پلیٹ فارم پہ دیں. سو جو ڈاکٹرس آج یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے مور اور لیس آلموسٹ 70% سلیکشن کیا ہے آؤٹ آف دا ٹوٹل واک ان ابھی تک. اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرویو ابھی بھی کنٹینیوس چل رہا ہے اور ہمیں بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے.
मुंतज़मीन ने कहा 28 अगस्त को एक और प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाएगा। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, शारजा, मुत्तहदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद ने सफारतखाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहर समेत दीगर अफसरान के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के लिए देखिए उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद की जानब से दिए गए इशाये में सफारतखाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात को अब तिजारती बुनियादों पर फरोग मिल रहा है। सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत की खपत मुमकिन बनाई जा सकती है। अजहर दाहिर का कहना था कि इस वक्त बेशुमार पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स सऊदी मार्केट में मौजूद हैं जिनको न सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि इनकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम सऊदी मार्केट में भरपूर अंदाज के साथ दाखिल हो सकें। इस मौके पर तकरीब के मेजबान चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने अपनी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पाकिस्तान की भरपूर अंदाज के साथ खिदमत कर सकें और कारोबारी मामलात को मजीद एहसन अंदाज के साथ आगे बढ़ा सकें। इशाइये में सफारतखाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसरी उमर मंजूर मलक, वकार नसीम वामिक, फैज अबू तैयब और दीगर ने भी शिरकत की। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और भारतीय गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासी दहशतगर्दी जारी है। काबिज फोर्सेस ने जबरी कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। इंतहा पसंद मोदी की इंतहा पसंद फौज, बेगुनाह कश्मीरियों का खून को पानी की तरह बहाने का सिलसिला जारी। बर्बरियत की ताज़ा कार्रवाई में सफाक भारतीय फौजियों ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। बेगुनाह कश्मीरियों को जिला शोपियां और कपवाड़ा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। शहीद नौजवानों में से 2 का ताल्लुक जिला हंदवाड़ा के इलाके करराल गंध जबकि 1 का ताल्लुक शोपियां के इलाके मोलू से है। बेगुनाहों की शहादत के बाद इलाकों की फजा सोगवार है। एहतजाज के खौफ से काबिज इंतजामिया ने पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बीजेपी रुकन के तौहीन अमेज बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर, बारामूला, कपवाड़ा समेत मुतअद्दिद इलाकों में मुजाहिरे किए गए। मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने वाले इंतहा पसंद हिंदू को करार वाकई सजा देने और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए गैर जानिबदाराना पॉलिसी वाज़ा करने का मुतालिबा पूरी शिद्दत के साथ दोहराया गया। अमेरिका में कौमी मर्दमशुमारी शुरू हो गई है। मर्दमशुमारी का डाटा ऑनलाइन इकट्ठा किया जा रहा है और टीमें घर घर जाकर भी शहरियों के कवायफ इकट्ठे कर रही हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों से अपील की है कि वो अपने डेटा का फौरी इंदराज करवाएं। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में मर्दमशुमारी का अहम तरीन मरहला शुरू हो गया। अमेरिका के आइन के मुताबिक हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी की जाती है। पहली मर्दमशुमारी 1790 में की गई थी। 2010 में की जाने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ 87 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। रियासत मेरीलैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि मुसलमानों समेत तमाम अमेरिकी शहरियों को मर्दमशुमारी में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये इनका कौमी फरीजा है। Folks that are doing our census are very interested and want to make sure everybody is counted. It's important to do that because that's what many things are based upon. That population are in terms of monies that flow from the federal government to the state. So it's important that we have an accurate count. It's important that we count everybody that should be counted. अमेरिका में पाकिस्तानी निजात बाशिंदों की तादाद भी कम नहीं। सदर ट्रंप के करीबी साथी और रिपब्लिकन रहनुमा चौधरी साजिद तारड़ ने पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरियों से अपील की है कि वो अपनी कवायफ का इंदराज बर वक्त करवाएं ताकि बहैसियत वोटर्स उनकी शिनाख्त को अहमियत मिल सके और आबादी के तनासब से मुल्की वसाइल में वो अपना हिस्सा वसूल कर सकें। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से अपील करूंगा कि आजकल अमेरिका में सेंसस हो रहे हैं, आपके घरों में मेल भी किए गए हैं, आपको ईमेलें भी की गई हैं, लेकिन
कोरोना के वायरस की वजह से मेरा ख्याल में कई पाकिस्तानी उसको नज़रअंदाज कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि आप प्लीज़ इसमें एक्टिव हिस्सा लें। जब तक आप काउंटिंग में नहीं आएंगे, आपको फेडरल आपके फैसिलिटेशन, आपके फेडरल फंड्स, आपके स्टेट फंड्स, उनको चीज़ों को असेस नहीं किया जा सकेगा। अमरीकी इंतजामिया ने कौमी मरदमशुमारी के लिए ऐसे इंतजामात किए हैं कि हर शहरी तक रसाई मुमकिन हो सके। शहरी भी बढ़ चढ़ कर इस कौमी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मरदमशुमारी की बुनियाद पर अमरीका के तमाम 50 रियासतों की आबादी का तयन हो सकेगा और वसाइल की तकसीम समेत कौमी अमूर सरअंजाम पा सकेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। खाना काबा के सहन, मताफ और दीगर मकामात पर समाजी फासले के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए सफ़ें बिछा दी गई हैं। हस्बे रिवायत इस नए हिजरी साल के आगाज़ में हरमैन शरीफैन में नई सफ़ें बिछाई गई हैं। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नई सफ़ें और कालीन बिछाए गए हैं। सफ़ें बिछाने के अमल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले के उसूल को मद्देनज़र रखा गया। एक नमाजी से दूसरे के दरमियान कम अज़ कम 2 मीटर का फासला रखा गया। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक मस्जिदुल हराम में 24 घंटे सैनिटाइजिंग का अमल जारी है। मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तानियों की मुआशी हालत पर नया सर्वे जारी कर दिया है। अवाम की नज़र में कोरोना वायरस के बाद मईशत का पहिया दोबारा चल पड़ा। ज़राए आमदन दिन ब दिन बेहतर होने लगे हैं। 70% अवाम मुत्तफिक हैं कि कोरोना वायरस के ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अवामी राय के हवाले से इदारे गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से 6000 से ज्यादा हलाकतों के बावजूद पाकिस्तानियों की अक्सरियत कोरोना के खतरे को अब भी मुबालगा आराई करार देती है। गैलप के मुताबिक 70% अवाम का ख्याल है कि कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जबकि 26% इससे मुत्तफिक नहीं और 4% अवाम को इस बारे मालूम नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली साजिशी थ्योरीज के बारे में जब पाकिस्तानियों की राय जानी गई तो 52% पाकिस्तानियों के मुताबिक वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ, जबकि 31% इससे मुत्तफिक नजर नहीं आए और 11% ने इस बारे जवाब नहीं दिया। सर्वे में हुकूमत की कोरोना वायरस पर काबू पाने की हिकमत अमली के हवाले से 69% ने हुकूमत की तारीफ की, जबकि 28% का ख्याल है कि हुकूमत सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रही। गैलप सर्वे के मुताबिक 80% आवाम की नजर में कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया और 10 में से 8 अफराद ने नमाज जुमा मसाजिद में अदा करना शुरू कर दी है, जबकि 10 में से 7 अफराद ने SOPs के बगैर शादियों की तकरीब में शिरकत की। आवाम से जब पूछा गया कि क्या कोरोना वायरस बैरूनी साजिश है तो 55% मुत्तफिक, 33% ने मुखालफत की, जबकि 11% ने इस पर कोई राय नहीं दी। सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्हें 100% यकीन नहीं कि ये वायरस हकीकत में मौजूद है, जबकि 32% वायरस को हकीकती समझते हैं। इसी सर्वे में ये भी कहा गया है कि 88% आवाम ने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।